ओम शांति। 5 अगस्त 2026 की मुरली से प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, बाबा ने कहा, बच्चे तुम प्रकट हुए हो किस लिए? बाबा ने कहा, बच्चे तुम प्रकट हुए हो किस लिए? उत्तर है, रूहानी सेवा के लिए। अगला प्रश्न है, ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होगी? ईमानदार सच्चे पुरुषार्थी बच्चों की निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, ईमानदार बच्चे कभी भी अपनी भूल को छिपाएंगे नहीं, फौरन बाबा को सुनाएंगे और वह बहुत बहुत निरहंकारी होते हैं। अगला प्रश्न है, ईमानदार बच्चे किसी का भी अवगुण देख अपना क्या खराब नहीं करते? ईमानदार बच्चे किसी का भी अवगुण देख अपना क्या नहीं खराब करते? उत्तर है, ईमानदार बच्चे किसी का भी अवगुण देख अपना माथा खराब नहीं करते। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा, किसका गायन नहीं करना है? किसका गायन नहीं करना है? उत्तर है, बाबा ने कहा, किसी की डिस सर्विस का गायन नहीं करना है। डिस सर्विस माना अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसका गायन नहीं करना, दूसरों को नहीं बताना। हाँ, ये है कि जिससे गलती हुई है उसको एकांत में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईमानदार और पुरुषार्थी बच्चों की बुद्धि में सदा कौन सा ख्याल रहता है? ईमानदार और पुरुषार्थी बच्चों की बुद्धि में सदा कौन सा ख्याल रहता है? उत्तर है, उनकी बुद्धि में सदा यही ख्याल रहता है कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। अगला प्रश्न है, आज का मुरली गीत कौन सा है? आज का मुरली गीत कौन सा है? उत्तर है, गीत है, धीरज धर मनवा सुख के दिन आए कि आए। अगला प्रश्न है, तुम बच्चे योग बल से आत्मा को कैसा बनाते हो? प्रश्न है, बाबा ने कहा, तुम बच्चे योग बल से आत्मा को कैसा बना देते हो? उत्तर है, आत्मा को पवित्र बना देते हैं। अगला प्रश्न है, निश्चय बुद्धि वाले बच्चों के बोल क्या होंगे? जिनको बाबा पर निश्चय है या जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं उनके बोल क्या होंगे? उत्तर है, उनके बोल होंगे, बाबा हम तो आपसे वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, हम भारत को श्रेष्ठाचारी बनाकर ही छोड़ेंगे। ये बोल निश्चय बुद्धि बच्चों के होंगे। अगला प्रश्न है, क्या आने से फिर सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं? क्या आने से सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं? उत्तर है, संशय आने से सर्विस में ढीले हो पड़ते हैं, इसलिए संशय बुद्धि नहीं बनना, निश्चय बुद्धि बनना है। अगला प्रश्न है, आज बाबा ने कहा मुरली में, बाप कहते हैं मेरे को टच करके फिर आना है, मेरे को टच करके फिर आना है स्वर्ग में। तो टच करना माना क्या? बाबा को टच करना माना क्या? उत्तर है, बाबा को टच करना माना मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। अगला प्रश्न है, कौन सा धाम सबको पसंद है? कौन सा धाम सबको पसंद है? उत्तर है, मुक्ति धाम सबको पसंद है। इस समय सब दुखी है, अशांत है, इसलिए सबको मुक्ति चाहिए। अगला प्रश्न है, क्या है जो किसी को मिल नहीं सकता? क्या है जो किसी को मिल नहीं सकता? उत्तर है, मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। अगला प्रश्न है, ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में कौन सा अक्षर नहीं है? ईश्वरीय हिस्ट्री ज्योग्राफी में कौन सा अक्षर नहीं है? उत्तर है, मोक्ष का अक्षर नहीं है। अगला प्रश्न है, बाबा ने कहा बहुत बच्चे हैं जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। इस पर बाबा ने कहा, प्रश्न पूछते हैं कि सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता।
बाप की सर्विस में तो क्या देनी है। बाबा ने कहा सिर्फ कथनी से तो हो नहीं सकता, यानी कहने से तो हो नहीं सकता। बाप की सर्विस में तो क्या देनी है। उत्तर है हड्डियाँ भी देनी हैं। बाबा महर्षि दधीची का उदाहरण देते हैं ना कि सर्विस में अपनी हड्डियाँ देनी हैं, यानी खूब मेहनत करनी है, खूब पुरुषार्थ करना है। अगला प्रश्न है माया वार करती है क्यों। माया वार करती है क्यों करती है। उत्तर है बाप की श्रीमत पर न चलने से माया वार करती है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा बच्चों तुमको महावीर बनना है, किसके आगे। बाबा ने कहा बच्चों तुमको महावीर बनना है, किसके आगे बनना है। उत्तर है माया के तूफानों के आगे महावीर बनना है। अगला प्रश्न है बाबा किसका सागर है। बाबा किसका सागर है। उत्तर है बाबा पवित्रता सुख शांति का सागर है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा बच्चों को यह नशा नहीं रहता, कौन सा नशा। बच्चों को यह नशा नहीं रहता, कौन सा नशा नहीं रहता। उत्तर है हमको पढ़ाने वाला कौन है, परमपिता परमात्मा। बच्चों को यह नशा नहीं रहता कि हमको पढ़ाने वाला कौन है। अगला प्रश्न है किसमें अपना समय नहीं गंवाना है। बाबा ने कहा किसमें अपना समय नहीं गंवाना है। उत्तर है परचिंतन में अपना समय नहीं गंवाना है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा इससे कुछ नहीं हो सकता, इससे माना किससे। बाबा ने कहा इससे कुछ भी नहीं हो सकता, इससे माना किससे। उत्तर है प्रेरणा से कुछ नहीं हो सकता। इस पर बाबा ने कहा भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो फिर और कैसे कर सकते हैं। बाबा ने कहा भगवान से ही प्रेरणा द्वारा काम नहीं हो सकता तो औरों से फिर कैसे होगा। इसलिए प्रेरणा आशीर्वाद की इच्छा नहीं रखनी है, मेहनत करो पुरुषार्थ करो। अगला प्रश्न है बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, फिर पतित कौन बनाता है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर पावन बनाता हूँ, फिर पतित कौन बनाता है। उत्तर है माया फिर आकर पतित बना देती है। अगला प्रश्न है सेवा को बढ़ाने के लिए क्या करना है। सेवा को बढ़ाने के लिए क्या करना है। उत्तर है एक तो ईमानदार रहना है और दूसरा निरहंकारी बनना है। अगला प्रश्न है बाबा ने कहा इनको समान बनाओ, किसको समान बनाना है। बाबा ने कहा इनको समान बनाना है, किनको। उत्तर है कथनी और करनी को समान बनाना है, जो कहा वो करो। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न वरदान से है औरों के मन के भाव को कौन जान सकता है। औरों के मन के भावों को कौन जान सकता है। उत्तर है जो बच्चे मन मनाभव की स्थिति में स्थित रहते हैं वही औरों के मन के भावों को जान सकते हैं। अगला प्रश्न है औरों के मन के भावों को समझने से क्या होगा। औरों के मन के भावों को समझने से क्या होगा। उत्तर है उनकी जो चाहना है वह प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। उनकी जो चाहना है वह प्राप्ति की इच्छा है वह पूरी कर सकेंगे। अगला प्रश्न है मन के भावों को समझने से जो उनकी इच्छाओं को वह चाहना को पूरी करेगा तो वो बच्चे क्या बन जाएंगे। दूसरों के मन के भावों को समझने से जो उनकी इच्छा व प्राप्ति को पूरा करेगा तो वो बच्चे क्या बन जाएंगे। उत्तर है इससे वे अविनाशी पुरुषार्थी बन जाएंगे, अविनाशी पुरुषार्थी। अगला प्रश्न है और ये प्रश्न स्लोगन से है। बाबा ने कहा सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो इससे क्या होगा। बाबा ने कहा सोते समय सब कुछ बाप हवाले कर खाली हो जाओ तो इससे क्या होगा। उत्तर है बाबा ने कहा इससे व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे, व्यर्थ व विकारी स्वप्न नहीं आएंगे।
अगला प्रश्न है, संपूर्ण पवित्र माना क्या? संपूर्ण पवित्र माना क्या? उत्तर है, संपूर्ण पवित्र माना अपवित्रता का अंश मात्र भी न हो। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी क्या है? ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी किससे है या क्या है? उत्तर है, जितनी पवित्रता है उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। जितनी पवित्रता है, इसका मतलब पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। अगला प्रश्न है, अगर पवित्रता कम हुई तो क्या होगा? अगर ब्राह्मण जीवन में पवित्रता कम हुई तो क्या होगा? उत्तर है, अगर पवित्रता कम है तो ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी भी कम है। उनका जो ओरा है वो औरों को प्रभावित नहीं कर पाएगा, वो दूसरों के ओरे में प्रभावित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी पर्सनैलिटी सेवा में सहज सफलता दिलाती है? कौन सी पर्सनैलिटी सेवा में सहज सफलता दिलाती है? उत्तर है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी, यानी पवित्रता की पर्सनैलिटी। और पवित्र पर्सनैलिटी माना क्या? यानी उठना बैठना, मनसा वाचा कर्मणा, हंसना बोलना, पूरी दिनचर्या पूरा व्यवहार में पवित्रता ही पवित्रता दिखाई देनी चाहिए। और आज की मुरली से आखिरी प्रश्न है, बाबा ने हम बच्चों को क्या वरदान दिया? बाबा ने हम बच्चों को आज क्या वरदान दिया? उत्तर है, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। वरदान है, मन मनाभव की स्थिति द्वारा मन के भावों को जानने वाले सफलता स्वरूप भव। तो ये 5 अगस्त 2026 की साकार मुरली से प्रश्न उत्तर थे। तो सभी आत्माओं को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।